तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है माँ का बदला। सुबह सुबह राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी माही हाथ में फोन लिए हुए राहुल के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में बाबूजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, इसीलिए बार बार तुम्हें फोन कर रहे हैं। और ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो, और ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? माही ने गुस्से से कहा तो राहुल कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वो दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि माही बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी राहुल के आने आते ही माही रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी फोन की घंटी बजी तो राहुल ने फोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? राहुल बेटा, मैं गांव से हूँ, तुम्हारा ताऊ जी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे, जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ बेटा। लेकिन ताऊ जी, मेरे अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब लोग तो हैं वहाँ, संभाल लीजिए, बोलकर राहुल ने फोन काट दिया। सामने देखा तो माही खड़ी थी, उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने राहुल से कहा कि मैंने धुन पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करती। कैसे बेटे हो तुम? माही बोलती जा रही थी, लेकिन राहुल पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वो चुपचाप बाहर टहलने को चला गया तो माही आश्चर्यचकित से उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि उसकी अगर अपने पिता से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका मन बेचैन हो उठता है। और राहुल को अपने पिता देखे तो ताऊ जी का फिर से फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना? तो राहुल ने कहा, ताऊ जी, मुझे आते आते समय लग जाएगा, तब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिए। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा तो राहुल बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ बोलकर राहुल ने फोन काट दिया। इधर माही ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुने तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए से कहा कि तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वो राहुल ने कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। और जब तक वो दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था, परंतु फिर भी बाकी के क्रियाक्रम राहुल के हाथों संपन्न कराए गए। गांव की बूढ़ पूरा खाली हो गया, पास में रहने वाले ताऊ जी और ताई जी रह गई थी। उस दिन अच्छा मौका देखकर माही ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर उसने पूछा, ताई जी, आज मैं आपको राहुल की सौगंध देखकर पूछना चाहती हूँ। तो ताई जी विवश भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू, जिसे पूछने के लिए तुम्हें राहुल की सौगंध देनी पड़ गई? तो माही बोली, ताई जी, बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे झूठ नहीं बोलोगी। अच्छा तो बहू, पूछो, तुझे क्या पूछना है? ताई जी, राहुल ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी है? ताई जी, अभी वो दोनों बात कह ही रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने माही की सारी बातें सुन ली तो उन्होंने कहा, अरे तेरी तब पाइटर बैठ गई है, और अपने आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों ना नफरत करी? राहुल अपने पापा से सबसे उन्होंने होश संभाला है, तब से अपनी माँ को सताने पूरे जमाने में बगैर देखी शादी विवाह हुआ करती थी। साड़ा का घराना यानी कि तुम्हारी सास की घर वाली काफी पैसों वाली थी और खानदानी एवं संस्कारी भी थी। और इधर राहुल के दादाजी भी खानदानी जमींदार थी। उनके 2 बेटे भी, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। पास वाले गांव से बड़े बेटे मोहन के लिए साड़ा का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय मोहन यानी कि तुम्हारे ससुर दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रही थी। गांव की शादी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने
आपको ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हीं गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने वाली उनकी शादी कर दी तो उन्हें ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पिता की डर और संपत्ति से देख देख कल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की सांवले रंगी एवं 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता है कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो। और मोहन बाबू का अपना सपना था कि वो अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे। परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी को बताए वो रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गई। बेचारी शारदा सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर जो गई फिर वर्षों वर्षों न आई। मोहन के पिता ने कई खेत लिखे, लोगों को भी दिल्ली भेजा, परंतु मोहन लौटकर नहीं आया। सोहन की सीधी भाई हुई सीधी में ही वही मोहन नहीं आया। मोहन के पिता जब शारदा को देखती तो दुखी हो जाती। शारदा बिना किसी शिकायत की दिन भर सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। सोहन भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। अपनी भाई की रवैये से भी वो बहुत परेशान थी, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं था कि वह कुछ भी कर पाती। किसी दिन अगर किसी चीज में मदद कर देती या प्यार के दो बोल बोल देती तो उनकी पत्नी उन्हीं ताने देने लगती। शारदा जब सुनती थी और समझती भी थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराई जाने के पश्चात वो सदा घूंघट में ही रहने लगी। सुख तो जैसी उसके जीवन से विलीन ही हो गया था। कुछ भी पूछो जाने का जवाब वो सर हिलाकर हाँ या ना में ही देती। मोहन की पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे थे और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। मोहन बाबू को खबर पहुंचाई तो वो गांव आ गई, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरी बस से कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा। क्रियाक्रम खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान ले। तो मोहन रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव के कुछ औरतों मोहन को समझाया कि वो शारदा सीधी के बाद पहली बार गांव आए है तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। कितने दिन ना सही, पर अगर अभी मोहन उसे अपना ले तो क्या पता उसकी जिंदगी समझ जाएगी। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन मोहन वापस दिल्ली लौट गया तो शारदा फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक शारदा को सब उठते ही उल्टियां शुरू हो गई तो चाची सास बहुत खुश हो गई और पूरे गांव में खबर कर दी तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर मोहन ने शारदा को अपना ही लिया। परंतु शारदा ये सब जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत। देसी मजबूरी में मोहन को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी शारदा बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी की हर भूकंप सुनती। बेचारे सोहन की अपनी पत्नी के आगे एक न चलती थी। ऐसा नहीं था कि शारदा के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वो कई बार शारदा को लेने के लिए आई, लेकिन शारदा अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ की जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोस्त नहीं है। मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरे चीटी सवत बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई थी। गाहे बगाहे उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या करती, सीरप बरगन के चरणों में अपनी आंसू बहा लेती, पर सूती ग्रह से निकलते ही उस बेचारी ने पहली की तरह घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ घर के काम। सोहन ने कई बार भाभी की मदद करने के लिए घर में काम वाली बाई रखी,
परंतु उसकी पत्नी ने किसी को ठिकाने नहीं दिया। वो अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अच्छा भोजन ना मिलने के कारण धीरे धीरे शारदा के शरीर को बीमारी ने घेर लिया। आखिर उसका था कि कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थी, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। हाँ, गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी औरतें थी वो सभी उसे बहुत मानती थी। उधर मोहन ने अपनी दूसरी शादी कर रखी थी और इसीलिए वो गांव नहीं आता था। इस बात की खबर गांव वालों के साथ साथ शारदा को भी हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के सहारे जीना सीख लिया था। वो अक्सर सोचती रहती कि पति का प्यार ना सही, लेकिन एक बच्चे के सहारे उसकी जिंदगी कट जाएगी। परंतु तकदीर को ये भी मंजूर नहीं था। जब राहुल 3 साल का हो गया तो एक दिन अचानक मोहन गांव में पहुंचा और अपना हुक्म सुना दिया कि वो राहुल को लेकर दिल्ली जा रहा है। ये सुनते ही शारदा के ऊपर तो मानो विपत्ति का पहाड़ी टूट पड़ा हो। जो बच्चा उसके जीवन का सहारा था, उसके दूर होने के कल्पना मात्र से ही मानो उसके प्राण निकलते जा रहे थे। शारदा ने राहुल को अपनी गोद में खा लिया और रोते हुए बोली, अपने बेटे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरी जिंदगी में और कोई है ही कौन? ये एक बेटा ही है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट सकती हूँ। क्यों आप इसे मुझसे दूर कर रहे हो? तब अपनी माँ को रोते देख राहुल को भी जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा। पर मोहन को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो लगभग उसे खींचते हुए गोद में उठाकर वहां से चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज मोहन उस बच्चे का बाप बनकर आया था। मोहन तो राहुल को लेकर चला गया, पर इधर ना जाने कितने दिनों तक शारदा बिना खाए पिए अपने कर्मों में मुझे छुपाए रोती रहती। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया और धीर गई और इन 7 सालों में बेचारी शारदा हर क्षण अपने बेटे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर घर फोन भी नहीं हुआ करती थी, बस एक डाके की चिट्ठी और तार का इंतजाम किया करते थी। मन में ये रोग तन पर भारी पड़ गया और एक दिन पता चला कि शारदा भागी कहाँ बदलने वाला था। उसकी देवरानी भी उसे अकेली छोड़कर दूसरी जगह बसी। जब शारदा के दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता लगा तो दोनों भाई शारदा से मिलने के लिए आई और उसे अपने साथ गांव जाने को कहा। तो शारदा ने साफ साफ कह दिया, अगर आप लोग मेरे ऊपर इतनी दया करना चाहते हो तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। बस आपसे समस्या मेरी इतनी थी, विनती है। तो पास खड़े शारदा के देवर सोहन भी अपनी बच्चे बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर दी और उनकी इच्छा भी बता दी। पर पत्थर दिल मोहन का दिल नहीं पसीजा और उससे खुद के आने से और अपने बेटे को भी भेजने से मना कर दिया। तो सोहन ने, इतने कठोर दिल मत बनाइए भैया साहब, बार आकर सुनील को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद कोई चैन से मर सके। लेकिन इन बातों को कोई भी प्रभाव मोहन पर नहीं पड़ा और उसने आने से मना कर दिया। तो सोहन शारदा के दोनों भाई और कुछ गांव वालों को लेकर अपने बड़े भाई के घर दिल्ली पहुंच गया। उस वक्त मोहन घर पर नहीं था। बैल बजाने पर उनकी दूसरी पत्नी बाहर निकलकर आई और दरवाजा खोला तो वो लोग सीधे अंदर घुस गई और चिल्लाते हुए बोले, मोहन और राहुल कहाँ हैं? तभी राहुल अपने कमरे से बाहर निकलकर आया। उसे ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना कि कोई योग्य पहचान पा रहा था। इसीलिए उसने कहा, माँ ये लोग कौन हैं और आप पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतने सुनते ही सोहन राहुल को अपनी ओर खींचते हुए बोला, ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ की दुश्मन है, जिसे तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन दिया। तुम्हारी माँ गांव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तुम्हारे पिता तुम ही 3 साल की आयु में ही तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आए थी। कहते हुए सोहन गुस्से से कांपने लगी। तो वहां खड़ी उस औरत की राहुल से कहा, राहुल बेटा तुम अंदर जाओ। तो सोहन चिल्लाकर बोला, कहीं नहीं जाएगा, ये अब सीधा हमारे साथ गांव जाएगा। तभी शारदा के भाई ने कहा, और हाँ मोहन को बात जरूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगी। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में बोल देना। इन सब की बातें सुनकर तो सकते में आ गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था। अपनी सगी माँ को वो भूल चुका था।
उसे लेकर सभी लोग गांव आ गई। अपने बेटे राहुल के सामने देख के तो मानो प्राण ही लौट आई। जब सोहन ने राहुल को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ का हाल क्या बना दिया है तेरे बाप ने, तो राहुल बहुत चौंका सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखते रह गया, जिसे सब अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर सुनील का हाहाकार हो उठा और शारदा अपने बेटे को गले से चिपका कर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से काली घटाई घिर आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धक्की देने लगा। तो उसके छोटे भाई सोहन ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान है, इसीलिए आप और राहुल 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाइए। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उनकी चिंता को अग्नि सुनी राहुल ही दे देते। तो मोहन ने कहा, ये बीमार और पागल औरत के पास में मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते उसने राहुल को बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगले दिन शारदा जी की सांसें उखड़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी चिंता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना, ताई जी का मुझे मुक्ति मिल सके। कहते हुए शारदा जी भी अपना दम तोड़ दिया। पास में बैठे लोग रो भी रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि चलो इस कष्ट से तो इस बेचारी को मुक्ति मिली। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन मोहन ने ना तो उसे आने दिया और ना खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। राहुल को भी अब सब कुछ समझ आने लगा था। अंतिम चरणों में अपनी माँ से मिला था। वो बातें उसे रह कर याद रही थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए अपनी उच्चता के लिए वह मुंबई चला गया और वही अपनी पसंदीदा लड़की माही यानी कि तुमसे शादी कर ली। इधर जब सोहन के पैसे धीरे धीरे तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। राहुल भी अपने पिता से नफरत करने लगा था, तो हार कर मोहन बाबू ने गांव का रुख किया, पर गांव में उसने कोई बात नहीं करता तो खुद ही अपना खाना बनाने और खा लेते। ऐसे में समय बीतता गया। अब धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फोन लगाते तो वो कभी नहीं उठाता। एक दिन 4 बार फोन करने पर राहुल ने फोन उठा लिया और बोला, बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को आपकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहे कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत, समाज की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियां यादें रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो हार कर पड़ोस में रहने वाले तेरे शर्मा तो सब लोगों ने कितनी विनती की थी सोहन और राहुल को रोकने की, परंतु सोहन बाबू राहुल को लेकर यहाँ से चले गई और शारदा के अंतिम संस्कार भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। उनकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी कि राहुल उसकी चिंता को अब कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपने पिता से नफरत होने लगी और इसी वजह से राहुल अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। बेटी तो दादी सास के मुंह से अपनी सास की इतनी दुख बड़ी कहानी सुनकर राहुल की आंखों से जड़ पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ, पर तुमने कभी कुछ ना कर ही पाया। और वापस आकर माही रोते हुए राहुल से बोली, मुझे माफ कर, और इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुमसे कुछ देर तक दोनों रोते रही। आज सुनील का मन और कुछ उसके हल्के में हो चुकी थी। राहुल ने जाकर अपनी अलमारी से अपनी माँ की फोटो निकाली और फूलों सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर से मुस्कुराती हुई शारदा जी मानो वही से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। आज राहुल सच में बहुत आनंदित था कि आखिर उसने अपनी माँ का बदला ले ही लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।